किताबों के पन्ने जब खामोश होते हैं तो अक्सर उनमें छिपी कहानियां दम तोड़ देती है। लेकिन यहाँ शब्द बोलेंगे, भावनाएं जिंदा होंगी और कहानियां सीधे आपके दिल तक पहुंचेंगी। स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का वो महाकाव्य जिसने त्याग और गुनाह की परिभाषा बदल दी। धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता। ईयरफोन्स लगा लीजिए क्योंकि अब रूह का सफर शुरू होने वाला है। गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि इलाहाबाद अब प्रयागराज है। यह उपन्यास मुख्य रूप से चंदर और सुधा के इर्द गिर्द घूमता है। चंदर जो अपने प्रोफेसर डॉ शुक्ला का सबसे प्रिय छात्र है, उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। डॉ शुक्ला की बेटी सुधा और चंदर के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यह प्रेम, श्रद्धा और पवित्रता का मिश्रण है। चंदर एक मेधावी, आदर्शवादी और संवेदनशील युवक। वह अपनी नैतिकता के बोए तले दबा है। सुधा चंचल, निस्वार्थ और चंदर के प्रति पूरी तरह समर्पित। उसके लिए चंदर का शब्द ही ब्रह्मा वाक्य है। पम्मी एक आधुनिक और बेबाक लड़की जो चंदर के जीवन में शारीरिक आकर्षण और बौद्धिक बेहस का प्रतिनिधित्व करती है। डॉ शुक्ला सुधा के पिता और चंदर के गुरु जो चंदर पर अंधविश्वास करते हैं। बिंती एक मूक और सरल लड़की जो बाद में चंदर की सेवा करती है। कहानी का विकास आदर्श की पराकाष्ठा। चंदर और सुधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। चंदर डॉ शुक्ला के उपकारों के नीचे इतना दबा है कि वह सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को वासना मानने से डरता है। वह खुद को एक देवता की तरह पेश करना चाहता है जो त्याग कर सके। जब सुधा के विवाह की बात आती है तो चंदर खुद आगे बढ़कर उसका रिश्ता तय करवाता है। सुधा रोती है, विरोध करती है, लेकिन चंदर उसे आदर्श और कर्तव्य की दुहाई देकर चुप करा देता है। यहीं से कहानी में त्रासदी, ट्रेजेडी का बीजारोपण होता है। सुधा की शादी के बाद चंदर अंदर से टूट जाता है। वह जिस नैतिकता का पालन कर रहा था वही उसे खोखला करने लगती है। वह खुद को अपराधी महसूस करता है। इस मानसिक उथल-पुथल में उसकी मुलाकात पम्मी से होती है। पम्मी चंदर के आदर्शों को चुनौती देती है। वह उसे दिखाती है कि प्रेम और देह के बीच का संबंध पाप नहीं है। चंदर भटक जाता है और पम्मी के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधता है जो केवल उसके मानसिक संताप को कम करने का जरिया है, लेकिन इससे उसकी आत्मा और भी दूषित महसूस करने लगती है। दूसरी ओर सुधा अपने ससुराल में सुखी नहीं है। उसने चंदर के कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन उसका मन कभी चंदर से अलग नहीं हो पाया। वह बीमार रहने लगती है। उसके पत्र चंदर के नाम उसकी तड़प और उसकी गिरती सेहत का प्रमाण होते हैं। चंदर की देवता बनने की जिद ने सुधा के जीवन को नर्क बना दिया था। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब सुधा मरणासन्न स्थिति में होती है। चंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने जिसे महान त्याग समझा था वह असल में सुधा के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय था। जब वह अंत में सुधा से मिलता है तो वह दृश्य पाठक के हृदय को झकझोर देता है। सुधा की मृत्यु हो जाती है और चंदर के पास केवल पछतावा बचता है। वह समझ जाता है कि मनुष्य देवता बनने की कोशिश में अपनी मनुष्यता ही खो देता है। उपन्यास के अंत में चंदर पूरी तरह बदल चुका है। वह पुराना चंदर नहीं रहा जो सिद्धांतों की बातें करता था। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने ही हाथों अपने प्रेम की हत्या की है। लेखक ने यह दर्शाया है कि प्रेम में अत्यधिक आदर्शवाद भी उतना ही घातक है जितना कि अत्यधिक विलासिता। चंदर का देवता बनना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ। यह उपन्यास समाज को आईना दिखाता है कि भावनाओं को दबाकर जिया गया जीवन अंतः विनाश की ओर ले जाता